जय माँ जापा। दोस्तों, आज इस लगन कुंडली की शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली के बारे में, यानी एक्वेरियस राशि की। दोस्तों, कुंभ लगन की कुंडली को ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए और इसके कारक और मारक ग्रह को अच्छे से समझ लीजिए। यह आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये कुंडली इसलिए समझने है क्योंकि बहुत से लोग इसे समझने में बहुत गलती करते हैं। क्योंकि कुंभ लगन का स्वामी शनिदेव होता है और ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। मैं पहले के एपिसोड में भी कह चुका हूँ कि जो शनिदेव होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो एज अ जज होता है, और जज खुद ही चीफ मिनिस्टर बन जाए तो आप सोच सकते हैं कि वो न्याय कितनी अच्छी तरह से करेगा। तो शनिदेव ने इस कुंडली में अपने शत्रुओं और मित्रों को अपने हिसाब से डिपार्टमेंट बांटे हैं। शनिदेव ने अपने साथ खर्च का घर जोड़ लिया, व्यय का घर जोड़ लिया, मोक्ष प्राप्ति का घर जोड़ लिया। शनिदेव इस लगन कुंडली के सबसे कारक ग्रह हैं। पहले घर के मालिक शनिदेव बने और 12वें घर के मालिक शनिदेव बने। पहले घर के मालिक बनने से सबसे कारक ग्रह हो गए। लेकिन दोस्तों, ये मत भूलिएगा कि अभी हम प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। प्लेसमेंट की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि जो रिजल्ट होते हैं उनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही अच्छे और बुरे मिलते हैं, जिसकी हम बात बाद में करेंगे। अब शनिदेव ने बृहस्पति देव को क्या दिया? धन, कुटुंब, वाणी का डिपार्टमेंट और लाभ का डिपार्टमेंट, बड़े भाई का डिपार्टमेंट, छोटे रोग का डिपार्टमेंट, फुलफिलमेंट डिजायर का डिपार्टमेंट। तो शनिदेव ने दोनों ही अच्छे डिपार्टमेंट बृहस्पति देव को दे दिए। लेकिन अज्ञानी पंडित आपको ये कह देगा, इस लगन कुंडली में जो बृहस्पति है वो मारक है। इस लगन कुंडली में बृहस्पति मारक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अति योग कारक होता है। क्यों? जबकि आप उसकी अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करोगे तो पूरी तरह एप्लीकेबल होगी, मगर फिर भी बृहस्पति इस देव में अति योग कारक है। इसमें सबसे बड़ा कारण है कि बृहस्पति देव को दोनों ही भाव अपने कारक भाव में मिले हैं। दूसरा घर भी बृहस्पति का कारक भाव है और एकादश भी बृहस्पति का कारक भाव है। बृहस्पति देव जहाँ बैठेंगे, जहाँ जाएंगे, जहाँ देंगे, उस घर की वो वृद्धि कर देंगे, क्योंकि दोनों कारक भाव मिलने से वो योग कारक ग्रह बन गया। बृहस्पति देव के बाद शनिदेव ने मंगल देव को क्या दिया? मंगल देव के तीसरे घर का मालिक बनाया और 10वें घर का मालिक बनाया। दोनों ही घर अच्छे हैं। पराक्रम का घर अच्छा है, प्रोफेशन, काम काज, कर्म का घर अच्छा है। लग्नेश का अति शत्रु होने की वजह से मंगल देव सम हो गए, यानी एवरेज। अच्छे घर का मालिक लेकिन लग्नेश का शत्रु, इसलिए इस कुंडली में मंगल देव सम हो गए। बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देव को गाड़ी, वाहन, सुख सुविधा का डिपार्टमेंट दे दिया, क्योंकि चौथे घर पर 2 नंबर लिखा है और 9वें घर पर 7 नंबर लिखा है। भाग्य, पिता, ये डिपार्टमेंट शनिदेव ने शुक्र देव को दे दिया, क्योंकि अति मित्रता है। एक केंद्र में जगह दे दी और एक त्रिकोण में जगह दे दी। शुक्र देवता इस लगन कुंडली में अति योग कारक बन गए। चौथे घर के मालिक और 9वें घर के मालिक, सुख सुविधा के मालिक और भाग्य के मालिक। शनिदेव ने बुध देव को क्या दिया? एक बुध की साधारण राशि त्रिकोण में दे दी और बुध की एक मूल त्रिकोण राशि त्रिक स्थान में दे दी। लेकिन त्रिकोण अशुभ नहीं होता जब तक उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ बुध योग कारक हो गया, 5वें घर का मालिक और 8वें घर का मालिक, यानी लग्नेश का अति मित्र। इसलिए इस लगन कुंडली में बुध देव को अति योग कारक गिना जाएगा। बात करते हैं हम चंद्रमा देवता की। अब तो आप समझने भी लग गए होंगे कि शनिदेव ने चंद्रमा देव को क्या दिया। ये दोनों ही आपस में अति शत्रु हैं। दे आर बिटर एनिमीज ऑफ ईच अदर। तो शनिदेव ने चंद्रमा देव को रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन, ये हाउस शनिदेव ने चंद्रमा देव को दे दिए। शनिदेव ने सूर्य देव को क्या दिया? सूर्य देव को दाम्पत्य सुख दे दिया, डेली वेजेस दे दिए और पार्टनरशिप दे दी। अगर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करोगे तो 8वें घर से द्वादश ये बना और लग्नेश का अति शत्रु। तो इस वजह से सूर्य देव इस कुंडली में अति मारक ग्रह बने। आइए हम दोबारा से इस बात को रिपीट कर लें। शनिदेव कारक ग्रह बने, बृहस्पति भी इस कुंडली में कारक ग्रह बने, मंगल देवता सम ग्रह बने, शुक्र देवता अति योग कारक ग्रह बने, बुध देवता भी अति योग कारक ग्रह बने, चंद्रमा देव मारक बना और सूर्य देव मारक बने। तो इस लगन कुंडली में 2 मारक हैं और मंगल देवता सम है। अब बात करते हैं हम प्लेसमेंट की। मान लीजिए शनिदेव यहाँ के लगन लॉर्ड हैं, वो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए, वो यहाँ नीच के हो जाएंगे। इस कुंडली में वो सबसे मारक ग्रह बन जाएगा, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट ही गड़बड़ हो गई। गलत भाव में प्लेसमेंट, वो भी नीच की।
कभी ऐसी कुंडली में नीलम मत पहन लेना, सारी जिंदगी प्रॉब्लम्स गले पड़ जाएंगी। किसी ने नहीं बचाना है आपको। अगर यहाँ नीच का शनि पहन लिया तो यहाँ उसका पाठ करके हवन करके उसका शांत कर सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है। दोस्तों, ये बात ध्यान जरूर रखिएगा कि किसी पंडित के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है कि ये उपाय पंडित जी बताएंगे और आप पंडित जी को पैसे देके ये अपने उपाय करवा लें। ये ऐसा करना जरूरी नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, हर रोज शाम को शनि चालीसा का पाठ करके या शनि स्रोत का पाठ करके ही सोएं। इससे आपको काफी आराम मिलेगा। यहाँ शनिदेव अति योग कारक होते हुए भी मारक हो गए। शनिदेव उठ के छठे घर आ गए तो वो मारक बन गए। अपनी दशा और अंतरदशा में सिवा ऑब्स्टेकल टेंशन के अलावा कुछ नहीं देंगे, क्योंकि शनि योग कारक है। योग कारक की डेफिनेशन है जिस घर जाएंगे, बैठेंगे और देखेंगे उस घर की वृद्धि कर देंगे। शनिदेव यहाँ से उठ के छठे भाव में आ गए तो अपनी दशा और अंतरदशा में रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, हाउस ऑफ कंपटीशन में वृद्धि कर देंगे और उस जातक को इन सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। शनिदेव 8वें घर पे बैठे हों तो भी प्रॉब्लम्स ही देंगे। यहाँ से कामकाज में तीसरी दृष्टि, उसमें भी प्रॉब्लम। यहाँ से 7वीं दृष्टि धन कुटुंब वाणी में, वहाँ पर भी प्रॉब्लम। यहाँ से दृष्टि 10वें घर में, औलाद सुख में प्रॉब्लम, पेट संबंधित प्रॉब्लम। शनिदेव यहाँ बैठे हों तो यहाँ बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि वो यहाँ उच्च के हो गए। वो जातक यहाँ से उठ के उच्च स्थान में चला गया। बंदा बहुत भाग्यवान, क्योंकि यहाँ त्रिकोण का मालिक उच्च का हो गया और ज्यादा अच्छा हो जाता है, बली हो जाता है। शनिदेव कभी भी त्रिकोण या केंद्र पे बैठे हो तो बहुत अच्छा हो गया। आप नीलम पहन सकते हो। शनिदेव यहाँ बैठे हों, यहाँ एकादश में बैठे हों तो भी बहुत अच्छा हो गया। यहाँ भी नीलम पहन सकते हो। अगर शनिदेव नीच पे बैठे हों 3, 6, 8, 12 में तो गलती से भी स्टोन मत पहन लेना, वो कहीं का भी नहीं रहने वाला। इस बात का आप ध्यान जरूर रखना। बात करते हैं हम बृहस्पति देवता की। अगर बृहस्पति इस कुंडली में उच्च के हो जाए तो गलत भाव में उच्च के हो गए सत्यानाश कर देंगे अपनी दशा और अंतरदशा में। ये प्रॉब्लम्स रोज, रोग, ऋण, दुर्घटना, मुकदमा, ये सारी चीजें शुरू कर देंगे। काम को भी प्रॉब्लम, व्यय को भी प्रॉब्लम, धन परिवार सेपरेट होने में भी प्रॉब्लम, क्योंकि गलत भाव में बैठे हैं। यहाँ बैठे हों उच्च के नहीं नीच के हो जाएंगे। धन और लाभ दोनों ही चीजें व्यय में चली जाएंगी। सारी जिंदगी वे पैसे के पीछे भागता रहता है। सारी जिंदगी वो पूरा नहीं कर पाता, कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये भाव ही गलत है। ऊपर से नीचता आ गई। बृहस्पति देवता को बृहस्पति देव कर्म में बैठे हों, बहुत अच्छा। बंदा सात्विक कर्म करने वाला होता है। क्यों? ये उसका कारक भाव भी है। बृहस्पति देव यहाँ बैठे हों तो बहुत अच्छा है। मगर बृहस्पति देव 6, 8, 12 में बैठ गए या तीसरे घर में बैठे गए तो वो प्रॉब्लम्स के सिवा, हार्डवर्क के सिवा वो कुछ नहीं देने वाले। बात करते हैं अब हम मंगल देवता की। इस कुंडली में मंगल देवता कहीं पर भी बैठे हों वो हमेशा ही एवरेज फल देंगे, लेकिन यहाँ होंगे तो नुकसान देंगे। यहाँ होंगे तो भी नुकसान देंगे, यहाँ होंगे तो भी वो नुकसान ही करेंगे। चाहे यहाँ मंगल उच्च का हो जाए, चाहे मंगल यहाँ नीच का हो जाए। मंगल देव त्रिकोण या केंद्र या एकादश या दूसरे घर पर बैठा होगा तो शुभ माना जाएगा। बात करते हैं शुक्र देवता की। इस कुंडली में शुक्र देवता अति योग कारक ग्रह हैं। अगर शुक्र देवता दूसरे घर पर चले गए तो परिवार के लिए बहुत अच्छा हो गया। भाग्य उठा के परिवार को दे दिया, अपनी सुख सुविधा उठा के परिवार को दे दी। उच्चता में आ गया, शुक्र देवता बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। शुक्र देवता यहाँ आ जाएं तो वो नीच के हो गए। जरकन, हीरा, त्रिकोण देख के मत पहन लेना। यहाँ शुक्र देवता नीच के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाव ही गलत है। जो घर ही गलत हो जाए तो रिजल्ट देने में भी कमी रखता है। सदा अपनी दशा और अंतरदशा में बुरे रिजल्ट देता है। शुक्र देवता यहाँ बैठे हो या यहाँ बैठे हो तो वो सदैव बुरा रिजल्ट देगा। हालांकि यहाँ दिग्बली माना जाता है। यहाँ वो डिग्री वाइज बली नहीं हुआ या पाप प्रभाव में हुआ तो वो बुरे रिजल्ट देगा। बात करते हैं अब बुध देवता की। बुध देवता त्रिकोण या केंद्र में कहीं पड़े होंगे तो अच्छा होंगे। 11वें में पड़े होंगे तो वो अच्छे होंगे। अगर वो दूसरे घर में पड़े होंगे तो वो अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वो यहाँ पर नीचता में आ जाएंगे। बात करते हैं अब चंद्रमा देवता की। जहाँ मर्जी चले जाएं चंद्रमा देवता वो नुकसान ही करेंगे। सिर्फ 6, 8, 12 त्रिक स्थान में पड़े हों और वो विपरीत राज्यों की कंडीशन को पूरा कर लेते हैं तो वो अच्छा फल देंगे, नहीं तो वो सदैव बुरा फल ही देंगे। अगर वो विपरीत राज्यों की कंडीशन में आए तो हम चंद्रमा देवता से थोड़ी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, वरना बिल्कुल नहीं।
जहाँ बैठेगा, जहाँ जाएगा, जहाँ देखेगा, उस घर का वो नुकसान ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो अति मारक ग्रह है। माता के घर बैठ गए तो माता को प्रॉब्लम, प्रोफेशन हाउस में बैठ गए तो प्रोफेशन को प्रॉब्लम, यहाँ उच्च के हो गए तो भी प्रॉब्लम, यहाँ नीच के हो गए तो भी प्रॉब्लम। बात करता हूँ मैं अब लास्ट सूर्य देवता की। यहाँ बैठे हो, पत्नी उच्च की हो गई लेकिन मेहनत उच्च कोटि की कर दी, पत्नी का लोड यहाँ नीच का हो जाएगा, अति मारक। एक तो करेला, ऊपर से नीम का सड़ा हुआ, अति मारक बन जाएगा इस कुंडली में। सूर्य देव की जब भी दशा और अंतरदशा चलेगी तो केवल सिर्फ नुकसान ही करेंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। क्यों? जहाँ पर भी वो जाएंगे, जहाँ पर भी वो बैठेंगे, जहाँ पर भी वो देखेंगे, उस घर का वो केवल सिर्फ नुकसान ही करेंगे। प्रिय दोस्तों, अब आपने देखा प्लेसमेंट अच्छे और बुरे होने की वजह से वो ग्रह अच्छे और बुरे रिजल्ट देने में मजबूर होते हैं। कभी भी त्रिकोण धारण मत करना जब तक उसकी तीनों ग्रहों की प्लेसमेंट सही ना हो तब तक। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ये बात मेन नियम में आती है। जाते जाते आज का मैं आपको टिप ऑफ द डे दे दूं तो आप इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, जिसके ऊपर भी शनि राहु की दशा या अंतरदशा गोचर में साढ़सती में चल रही हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कभी भी नेल्स नहीं बढ़ाने चाहिए। क्यों? क्योंकि नेल्स सिवा मैल के कारक होते हैं। मैल सारे शनि और राहु केतु के अंडर में आते हैं। वो अपना नेगेटिव प्रभाव अपनी बॉडी में बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जिसने भी नेल बढ़ाए हो, नहीं भी प्रॉब्लम खड़ी होने होगी तो भी खड़ी हो जाएगी। आजकल फैशन है, लड़कियों में बहुत जल्दी नेल बढ़ा लेती हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना दोस्तों, एक नियम बना लेना, शनिवार या शुक्रवार को नेल काटने हैं। अगर शनि की साढ़सती या राहु की दशा चल रही हो, शनि राहु केतु का जो प्रभाव होता है वो हर बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा होता है, जिससे जातक परेशान हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा बॉडी की सफाई रखें, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां जालपा।